नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद जी का कहना है कि लोग अपनी भावनाओं के लिए हमारे से जुड़ रहे हैं। अभी जिला अध्यक्ष बनाए थे हमने मोहम्मद अली अंसारी। नरेंद्र मोदी मंच के प्रदेश अध्यक्ष शाह गुप्ता खान जो बहुत सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी में और कहीं पदों पर रहे, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया और आज मुख्य 2 जिला अध्यक्ष और शगुफ्ता खान जी हमारी पार्टी में आए हैं और नई सोच के साथ आए हैं। ऐसे लोगों को हमने अपनी पार्टी में सबसे पहले स्वागत किया है और उसके अलावा प्रदेश में बहुत सारी आज ऐसे विषय आकर खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रही है और ना ही कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर पा रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और आज जो हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ भरोसा जाता रहे तो हम निश्चित रूप से जो देशों में लोगों को गुमराह करने से जागरूक करेंगे और हम उनका हमेशा साथ देंगे। धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज महिला सेफ नहीं है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले मैं पत्रकार को प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ कि हमारी जन अधिकार जनशक्ति पार्टी को आपके माध्यम से एक प्रखरता मिलेगी। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है। खाली हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में आप देखिए, बंगाल को देख लीजिएगा, वहाँ पर जो हॉस्टल में एक डॉक्टर थी, उसका नाम नहीं लेती उसके साथ कैसा हुआ। फिर हमारे लोकल आप देखेंगे कितनी सारी छोटी छोटी बच्चों को इस हवस का ये लोग निवाला बना रहे हैं। तो देखिए, जो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो वो बेटियाँ पढ़ पा रही है ना बेटियाँ बच पा रही है। तो देखिए फिर एक इन्होंने एक नारा ही चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा पुलिस प्रशासन जो है अभी दबाव में काम कर, आप देखेंगे कहीं भी देखेंगे, अभी किसान आंदोलन हमारा बहादुराबाद में हुआ, किस प्रकार से एसओ महोदय ने उनसे लाठी चार्ज किया, जैसा मुझे लोगों ने बताया। तो देखिए, और विदाउट डायरेक्शन, ना उनका हाई लेवल अथॉरिटी का कोई डायरेक्शन उन्हें करेगा, विदाउट डायरेक्शन उन्होंने लाठी चार्ज किया। तो देखिए, इसकी निंदा करती हूँ। पुलिस सिर्फ ऐसा ये ना करे। देखिए, पुलिस जो है कानून से के अकॉर्डिंग चलेगी, संविधान से चलेगी, किसी सरकार से नहीं चलेगी। आज बीजेपी सरकार है, कल जनाधिकार पार्टी हमारी सरकार हो सकती है, कोई भी सरकार हो सकती है। तो किसी भी सरकारी कार्यकर्मी को किसी भी सरकार के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। और देखिए, हम अगर जन अधिकार जनशक्ति पार्टी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद अली जी से अगर हमने पार्टी का दामन थामा है तो हम उनके विचारों से प्रभावित हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है हमारे पूरे भारत में, मैं इसकी कठोर निंदा करती हूँ। इन सब चीज़ों से हमें अपने प्रत्येक जो भारत में रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी उसके बाद जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से देखिए मुसलमानों ने स्वेच्छा से हमारे भारत में रहना स्वीकार किया था। तो आज देखिए, हम उनको किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए, हिंदू राष्ट्र आप एक मजहब आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी भी मैं निंदा करती हूँ। हमारा भारत देश है, संविधान से चलेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं तो इसी का नारा, इसी का प्रचार करती हूँ। जैसा कि मोदी इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं तो आप उनसे क्या मांग करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री थे। मैं उनको देखो सम्मान करती हूँ क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना। लेकिन वो जो एक काम करें, वो सिर्फ केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं ना, वो हम सबके प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी के हैं, सबके हिंदू मुस्लिम सभी के वोटों से बने हैं ना। वो आज उसी बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम जैसा गंदा कीड़ा उन्होंने डाल दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? तो किस प्रकार से आप ये घृणा फैला रहे हैं? क्या यूपी सरकार अगर बनी है, माननीय जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, क्या वहाँ मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिए? तो देखिए, एक तरफ तो आप इनसे वोट भी मांगते हैं, इसी तरफ एक तरफ आप इनकी निंदा करते, इन्हीं भारत से निकालने का प्रयास करें। तो देखिए, ऐसा तो नहीं चलेगा, ना ही हम ऐसा होने देंगे। अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो हम भी अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों। देखिए, नाइंसाफी किसी के साथ नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे आपके चैनल के माध्यम से तो मैं मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार की जनता को प्रणाम करती हूँ और आपको से यही निवेदन करती हूँ कि देखिए, यहाँ पर आपको गुमराह किया जा रहा है। हमारी पावन गंगा माता यहाँ पर प्रभावित हो रही है
और देखिए यहाँ बीजेपी के जो भी एमपी एमएलए जो भी हैं, आप देखेंगे ये कहते भगवा चोला ये पहनते हैं, ये तिलक धारण करते हैं, लेकिन आप देखते हैं सेक्स रैकेट हरिद्वार में चल रहे हैं, मांस मदिरा यहाँ पर बिक रही है, तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब हटाने का मौका आ चुका है। अगर आपने तिलक धारण किया है, अगर आपने भगवा धारण किया है, तो ये हमारे धार्मिक हम आस्था को आप हमारे लिए पहुँचा रहे हैं। भगवा पहन के आप उल्टे सीधे कुकर्म करा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारी जनता पार्टी से हमारे एमपी एमएलए चुन कर के आते हैं, तो देखिए हरिद्वार में ना तो मांस मदिरा का सेवन किया जाएगा और ना ही जो ये भगवा चोला पहन के जो क्रिमिनल अपराधी बलात्कारी बैठे हुए ना, इनको तो चुन चुन के पीटा जाएगा। तो मेरा तो हरिद्वार की जनता से यही निवेदन है कि भारत की हमारी जो गंगा माता है, उसको पावन धरा है, इसको आपको बिल्कुल सेफ रखना है और ऐसे लोगों को यहाँ से आपको हटाने का अवसर आ चुका है। जो हमारी भारत भूमि के लिए समर्पित है, हमारी गंगा माता के लिए समर्पित है, उसको देखिए आपको उन इंसान को आपको चुनना है। आप ये मत देखिए कि ये बीजेपी से है, मोदी जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ना। तो देखिए हर किसी को मौका मिलना चाहिए और चाहे कोई भी आप देखिए धर्म में ईश्वर एक ही है, नेचुरल पावर अलग अलग रूपों में है ना। तो मैं तो भारतीय जनता को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। थैंक यू मैम। कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो हरिद्वार जिले के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और उनको लेके भी एक प्रेस वार्ता है ये। और दूसरा कल जो है हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े पदों पर रही शगुफ्ता खान जी ने ज्वाइन किया है। और आप देखिए कि सत्ता दल को छोड़ के अगर कोई आता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात रही होगी या उनकी अनदेखी हुई होगी। और जितने भी प्रदेश में मुद्दे चल रहे हैं आज, किसानों को लेके, महिलाओं को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि महिला सुरक्षा बिल्कुल भी उत्तराखंड में नहीं है। आए दिन जिस तरह से दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं और उस पर भी मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है या बड़े बड़े जो भी मंत्री नेता है, सब कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। आप अंकिता भंडारी को ही देख लीजिए, उनके केस को लेके किस तरह से वीआईपी को बचाने का काम किया गया और आज तक भी वीआईपी का नाम नहीं लिया गया और जो आरोपी है उस तरह किस तरह बचाया गया है और आज भी जद्दोजहद की जा रही है उसको बचाने के लिए। और आप देखिए जितने भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं ना, उनमें सब में भाजपा के नेता और मंत्रियों का हाथ है, क्योंकि ये मतलब सत्ता के नशे में चूर होकर ये कांड करते हैं। इनको पता है इनको बचाने वाले हैं, इनके माई बाप हैं। तो उसको लेके अब हमारी जो जन अधिकार जनशक्ति पार्टी है, इसमें हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और जाति धर्म से ऊपर हम लोगों की जनता के लिए और जनता की आवाज बन के हमेशा खड़े रहेंगे। और आने वाले समय में आप सबको इसका वो भी हो जाएगा और लगातार हम लोग सड़कों पे हैं और लोगों की समस्याओं के साथ में, लोगों के जन के साथ खड़े। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो शुरू से ये लोग देते आए हैं और इन्हीं की भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी ही बेटी का बलात्कार कराया था, ये आपने देखा है। और अब भी जो उनके जिस तरह से सबूतों को मिटाने का काम किया गया है, हालांकि वो जेल में है, लेकिन जिनके नाम आने चाहिए थे सबको पता था, सब जानते हैं कि कितने नेता उसमें शामिल थे, लेकिन सब सबूतों को छुपाने का काम किया गया, मिटाने का काम किया गया। तो इनके हाथ में सत्ता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सत्ता के नशे में चूर हैं और बेटियों को बचाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा मात्र है। सबसे ज्यादा तो जो रक्षक ये अपने आप को कहते हैं ना, यही भक्षक बने हुए लोग अपनी भावनाओं के साथ हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए थे हमने मोहम्मद आलिम अंसारी जी, और कल ही नरेंद्र मोदी विचार मंच की प्रदेश अध्यक्ष शगुफ्ता खान, जो बहुत सक्रिय रही है भारतीय जनता पार्टी में, कई पदों पर रही है, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आज प्रेस वार्ता का मुख्य वजह यही थी कि जो दो, एक जिलाध्यक्ष और एक शगुफ्ता खान जी हमारी पार्टी में आए हैं, विचारों के साथ आए हैं, वैचारिक सोच के साथ आए हैं। तो ऐसे लोगों का सबसे पहले हमने अपनी पार्टी में आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपका स्वागत किया है। और इसके अलावा प्रदेश में बहुत सारी और देश में बहुत सारे आज ऐसे विषय आकर खड़े हो गए हैं कि जनता ना तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर पा रही है और ना ही कांग्रेस पे भरोसा कर पा रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने देश को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने में, छलने का काम किया। आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में जन अधिकार पार्टी के साथ लोग अपना भरोसा जता रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पे देश में जो लोगों की भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन भावनाओं पर खरा उतरने का काम होगा। थैंक यू। वो पार्टी नहीं, वो एक संगठन है, ठीक है सर, क्योंकि हमें अपना भविष्य अपने
हरिद्वार जिले का भविष्य तय करना था। इसलिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजाद जी वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारी पार्टी काफी सक्रिय हो रही है। अभी 15 अगस्त का रोड शो था तो वहाँ कम से कम 10,000 आदमी के रोड शो था, तो इसलिए मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ और इनकी विचारधारा को लेके मैंने दिन रात जो हमारा काम है इन अपनी पार्टी के देने की वो क्या है फैसला किया। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।